सरकार का जो वित्त विभाग होता है वही उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी के बजाय अगर मैं कहूं तो जैसे रक्त धमनियों में बहता है और हृदय का काम होता है कि अगर रक्त चालू नहीं होगा तो शरीर काम नहीं करेगा। अगर किसी सरकार के काम में से या किसी भी संस्था के काम में से वित्त को निकाल दिया जाए तो क्या एक कदम आगे बढ़ना संभव है? संभव नहीं है। वित्त की व्यवस्था ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कहना चाहिए, आयाम है। वित्त की व्यवस्था नहीं होगी तो चाहे व्यक्ति का जीवन हो, चाहे परिवार का जीवन हो, चाहे किसी का व्यापार हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे सरकार हो, उसके फेल होने में देर नहीं लगती। तो जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक यानी बिजनेस का संस्थान, उसके लिए प्रबंधन अच्छा काम करता है तभी जीवन यानी सफलता मिलती है, वैसे ही सरकार में होता है। और सरकार का तो एक और पहलू भी ध्यान रखने लायक है कि सरकार का वित्त, जैसे किसी व्यक्ति का अपना वित्त जो होता है वो अपना ही होता है, उसके ऊपर अधिकार उस व्यक्ति का होता है, उस परिवार का होता है। लेकिन सरकार का जो वित्त होता है, सरकार का कोई अपना वित्त नहीं होता, यानी अपना कोई अधिकार नहीं होता है। ये जनता का वित्त होता है। ये पैसा जनता से पाई पाई टैक्स के रूप में लिया जाता है, जनता की कंट्रीब्यूशन है। इसलिए हम सरकार के लोग तो उसके प्रहरी हैं, ट्रस्टी हैं। वित्त व्यवस्था का विषय कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इसमें ऑडिट भी होता है, उसमें लीकेज भी रोकनी होती है, उसमें प्लानिंग भी अच्छी बनानी होती है, उसमें रेवेन्यू भी ज्यादा आना चाहिए, उसमें खर्च भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन किस मद पर खर्च होना चाहिए ये भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करता है। तो मित्रों, आज के इस दिन मैं तो हमारा जो वित्त व्यवस्था का सारा विभाग है, अभी तक सेक्रेटरीट से ही संचालन होता था, लेकिन वहां यानी स्थान का भी अभाव है। और जैसे जैसे व्याप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बजट जो कभी 60-70 हजार करोड़ का होता था, अब वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर बजट हो चुका है। उसी हिसाब से उसके व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, एम्प्लॉइज भी बढ़ते हैं, आयाम भी बढ़ते हैं। तो यहाँ एक नया भवन जो बनाया जा रहा है 5 मंजिल का, 2 एकड़ के अंदर, लगभग 2 साल में बनकर यह तैयार होगा। और यहाँ एक अच्छी व्यवस्था, एक कंट्रोल सरकार की इस आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बनेगा। इस विषय के साथ आपको इस भवन के बनने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।